मुझे ये पुस्तक सुअर जो झुके नहीं, जिसको प्रोफेसर कन्हैया प्रसाद सिन्हा जी ने इसका संकलन किया है और उसमें लिखा भी है, मुझे बहुत खुशी है। इसलिए ख़ास तौर से कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि उनके ज़िंदा रहते भारत स्वतंत्र हो पाएगा। जिस प्रकार का अपमान, केवल ये अपमान नहीं कि दूसरे दर्जे का सलूक होता था, बल्कि अपने आप में ये बात कि हमारे ऊपर शासन कोई बाहर से आया हुआ कर रहा है, ये अपने आप में अपमानजनक था। उन्होंने इस अपमान से मुक्ति पाने, भारत की प्रतिष्ठा को दोबारा जिंदा करने के लिए जो भी त्याग और बलिदान किए, उन्होंने ये सोच के नहीं किए थे कि वो आज़ादी का सूरज अपनी ज़िंदगी में देख पाएंगे। तो क्या चीज़ थी उनके सामने? चाहते थे कि कम से कम उनकी आने वाली नस्लें एक सम्मान, प्रतिष्ठा के माहौल में भारत में ही नहीं, दुनिया की बिरादरी में सर उठाकर चल सके। उनके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना स्वाभाविक है और उस कृतज्ञता की अभिव्यक्ति इस पुस्तक के माध्यम से होती है। सभी के प्रति जिन्हें का नाम हम जानते हैं और बहुत से ऐसे जिनका नाम, जिनके काम हम इस पुस्तक के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये मेरी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मैं प्रोफेसर कन्हैया प्रसाद सिन्हा जी को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्हें बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि हमारी ये किताब केवल एक पुस्तक के तौर पर पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत को जानने के लिए, अपनी परंपराओं को जानने के लिए, अपने अनसंग हीरोज़ को जानने के लिए, उस नियत से भी हम इस किताब को पढ़ेंगे। इसका जो शीर्षक है, सुअर जो कभी झुके नहीं, अगर आप इस पर गौर करें तो ये भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा में मूलित है। भारतीय संस्कृति दुनिया की मैं तुलना नहीं करता हूँ कभी, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सी संस्कृतियाँ हैं। भारत की संस्कृति और उनके बीच में अगर कोई अंतर है तो वो यही, पूरी दुनिया ने पहली बार 1948 में लिखित में ये स्वीकार किया। हम इसको बहुत ध्यान नहीं देते हैं। पहली बार ये स्वीकार किया कि मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी है, इंसान बहैसियत इंसान के इज्जत और वक़ार का हकदार है। उसके लिए किसी और विशेष गुण की आवश्यकता नहीं है। और उसकी बुनियाद पर 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया। अब इसको निश्चित तौर पे ये मानस उससे चंद दहाई पहले ख़ास तौर से विश्व युद्धों के बाद बनना शुरू हो गया था, लेकिन उसका इतिहास
100 साल से भी ज़्यादा पुराना नहीं है। भारत ने कई हजार साल पहले 1948 में पश्चिम ने दुनिया को मानव की प्रतिष्ठा का सिद्धांत दिया, जिसका जो बहुत अच्छी बात हुई, इसलिए कि जैसा मैंने पहले कहा, पहली बार ये स्वीकार किया गया कि रंग के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, उपासना पद्धति के आधार पर नहीं, धार्मिक आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि मानव की हैसियत से, इंसान की हैसियत से इज्जत और सम्मान का अधिकारी है। लेकिन भारत ने हजारों साल पहले दुनिया को जो कल्पना दी थी वो थी मानव की दिव्यता, जो प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा व्यापक है, जिसमें प्रतिष्ठा, जिससे सारे मानव अधिकार निकलते हैं, वो भी उसमें अंतर्निहित है। दिव्यता, मेरे सामने वाला व्यक्ति चाहे जिस पृष्ठभूमि का हो, मेरी सांस्कृतिक विरासत मुझसे कहती है कि इसके अंदर वही दिव्यता है जो मेरे अंदर। इसको भी उसी मालिक ने पैदा किया है जिसने मुझे पैदा किया। तो भारत की संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से। वो चीज़ आत्मा है जो परमात्मा जीव आत्मा के रूप में हर किसी में विद्यमान है। अब इसका जो इसका लॉजिकल जो उसका नतीजा होगा वो क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि मैं व्यवहारिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि हमारी संस्कृति इस कल्पना के बाद, इस आधार के बाद हमसे क्या अपेक्षा करेगी कि हम किसी से भी, उस व्यक्ति की चाहे जो पृष्ठभूमि, हम उसको किस नज़र से देखें। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सा चामे न प्रणश्यति। जो सबके अंदर मुझको देखता है और मेरे अंदर सबको देखता है, कोई भेदभाव नहीं, उससे न मैं कभी अलग होता हूं न वो कभी मुझसे अलग होता है। आत्मा से परिभाषित संस्कृति की ये कल्पना है जिसमें आप दूसरे के शरीर के साथ जो चाहे कर दीजिए, आपके पास अगर ताकत है, लेकिन आत्मा को आप छू भी नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद ने सिकंदर का एक किस्सा लिखा है, अलेक्जेंडर का, कि वो तो दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने निकला था, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा, भारत के ज्ञान की प्रतिष्ठा उस वक्त भी दुनिया पहचानती थी। तो उसे ये भी पता था कि भारत में ये बहुत ही असाधारण प्रतिभा के ज्ञानी लोग, और वो चाहता था कुछ को अपने साथ ले जाना। तो वो एक दिन अपने सिपाही होंगे, जनरल्स होंगे, उनके साथ सिंधु नदी के किनारे पे जाता है। सर्दियों का ज़माना है। एक साधु मुनि, वहाँ पे सुबह का वक्त है, वो एक पत्थर पे लेटे हुए सूर्य की धूप ले रहे और वो निर्वस्त्र है। ये उनसे कुछ बात करता है, प्रभावित होता है और ये कहता है कि आप मेरे साथ चलिए। वो मना कर देते हैं।
तो उसके साथ जो दूसरे लोग हैं वो उस मुनि को बताते हैं, तुम जानते हो ये कौन है? ये विश्व विजेता सिकंदर, ये तुम्हें सज़ा देने का भी फैसला कर सकते हैं, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो इस धमकी के बाद वो घबराने की बजाय हंसता है और कहता है कि क्या बचकानी बातें कर रहे हो, मैं कभी पैदा नहीं हुआ, मुझे मार कौन सकता है? और वो बड़ा सुंदर विवरण दिया है, और जगहों पर भी है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उसको ये बताया है कि ये जो आत्मशक्ति है, ये दुनिया के सबसे बड़े सम्राट भी उस आत्मशक्ति, अगर ये आत्मशक्ति आत्मा ब्रह्म आत्मा के रूप में आपके अंदर है और वो ब्रह्म अहम की परतों के नीचे छुपा हुआ। तपस्या किसे कहते हैं? जहाँ एक एक करके आप उन अहम की परतों को निकालते जाते हैं और उसके नतीजे में ब्रह्मा का प्रकटीकरण होता है। जब वो ब्रह्मा का प्रकटीकरण होता है अहम के चले जाने के बाद, उसको दुनिया की कोई सत्ता उसको दबा नहीं सकती। और यही हमें प्रसंग मिलता है वाल्मीकि रामायण, जहाँ अगली सुबह वन को जाने से पहले रात में छोटे भाई लक्ष्मण उनका गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वो पिता के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं परिवार पर आई हुई विपत्ति के लिए हमारे पिता जिम्मेदार। भगवान राम वो सुनते रहते हैं और जब वो अपनी बात खत्म कर चुके तो कहते हैं कि लक्ष्मण, दहोमिति या बुद्धिर्विद्या सा कीर्तता नाहम देहश्ची दातमेत बुद्धि विद्येति भन्नेति। लक्ष्मण, तुम्हारा सारा गुस्सा इसलिए है कि तुम्हें ये लगता है कि कल से हमें ये राजसी वस्त्र छोड़कर वल्कल पहनने पड़ेंगे, हमें महल का खाने की बजाय हमें कंद और मूल पे, जंगल के फलों पे निर्भर रहना पड़ेगा। तुम ये मानते हो कि इससे तुम्हारे शरीर को कष्ट होगा, लेकिन जान लो तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा को इससे कष्ट, शरीर को कष्टों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो आत्मा से निकले हुए स्वरों को कोई दुनिया की ताकत दबा नहीं सकती। उसको शरीर को बंदी बनाया जा सकता है, विचारों को बंदी नहीं बनाया जा सकता। और ये एक नहीं है, पूरी अगर आप भारतीय अध्यात्म का अध्ययन करें तो भरा पड़ा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम यास्यसि न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। जब तुम्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद हर व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो, पहले तुम उसे अपने विस्तार के रूप में देखोगे, उसकी चाहे जो पृष्ठभूमि, पहले तुम ये देखोगे कि ये तुम्हारा ही विस्तार है, क्योंकि इसके अंदर भी वही आत्मा है जो तुम्हारे अंदर। और फिर तुम ये महसूस करोगे, ये जानोगे कि ये भी उसी मालिक का पैदा किया हुआ है, यथा मई अथो मई। फिर तुम ये जानोगे कि ये भी उसी का पैदा किया हुआ है जिसके पैदा किए हुए तुम। तो तुम सब
एक आत्मा के बंधन से बंधे हुए हो। मैं थोड़ा एक ज़माना था जिसमें मैंने कुछ वक्त लगाया खाली से विद्यार्थी की हैसियत से कुरान के अध्ययन। तो कुरान में एक आयत आती है, फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्त फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। और अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि जब मैं इस मिट्टी को, मानव शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, मैं जब इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर को सजा संवार दूँ और उसके बाद फिर उसमें अपनी आत्मा फूंक दूँ, अपनी रूह फूंक दूँ, तो फरिश्तों से कहा। अब फरिश्तों के लिए आप उन्हें, हर आदमी अपनी समझ के हिसाब से मान सकता है। सर सैयद कहते थे कि फरिश्ते का मतलब है जो स्वामी विवेकानंद ने भी और आदि शंकरा ने देवताओं के लिए कहा है कि देवता और कुछ नहीं है, देवता नेचुरल फिनोमिना है। सर सैयद भी यही मानते थे कि फरिश्ते और कुछ नहीं, फरिश्ते ये जो दुनिया में जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं वो हैं। तो अब उनसे कहा कि जब मैं इसको सजा संवार दूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम इसके सामने झुक जाना। तो मैंने किसी एक बड़े आलिम से पूछा कि ये रूह जो फूंकी गई, ये सिर्फ मुसलमानों में फूंकने के लिए अल्लाह ने कहा या सब में कहा? कहा नहीं, सब में कहा। तो सब में कहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दैविक तत्व, हर दैट डिवाइन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल बीइंग्स। कोई नहीं बचा हुआ है उस डिवाइन एलिमेंट से। तो ये मुझे इसमें वो इसके शीर्षक में वो जो भारत की जो प्राचीन सोच है, जो आत्मा और शरीर को अलग करके देखती है। शरीर के ऊपर बंधन लगाए जा सकते हैं, आत्मा के ऊपर बंधन नहीं लगाए जा सकते। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो, अब इससे जोड़िए, विद्या वो है जो हमें बंधनों से मुक्त करे। बंधन काहे के हैं? शरीर के हैं। और जब हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो हम उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्वर, जब वो स्थिति होती है, उससे जो स्वर निकलते हैं उनको दुनिया की कोई ताकत ना ख़त्म कर सकती है, न दबा सकती है। आज हो सकता है कि उसको पीछे धकेल दिया जाए, लेकिन वो तो उनको उभरना ही है। और विमुक्तये का क्या मतलब है? हम आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब है कि मैं, बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर भी वो जो चीज़ें हम बहुत ही सबलाइन फीलिंग्स कहेंगे, करुणा की, संवेदना की उसके अंदर होती। लेकिन शुरू में उसकी संवेदनाएं और उसकी करुणा केवल अपनी माँ तक सीमित होती। मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में, कभी कभी क्लिप यूट्यूब पे आते हैं कि छोटा बच्चा माँ की गोद में है, पिता नज़दीक आने की कोशिश करता है तो बच्चा पिता को पीछे धकेलता है, इसलिए कि अभी उसकी संवेदनाएं, उसकी करुणा, उसकी भावना सीमित है। लेकिन जब वो और बड़ा होता है तो पिता भी उसमें शामिल हो जाता है, परिवार भी शामिल हो जाता है। ये बात मैं ख़ास तौर से आपके बीच में कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ अध्यापन करने वाले लोग। लेकिन जब वो विद्यालय में पहुँचता है तो क्या कहा गया है? तद्वितीये जन्म। जब वो आपसे ज्ञान प्राप्त करता है तब उसका दोबारा जन्म होना चाहिए। दोबारा जन्म का क्या मतलब है? उसकी करुणा का, उसकी संवेदना का विस्तार होते चला जाना चाहिए, जिसमें उसे हर कोई अपना नजर आने लगे, कोई हमसे अलग नहीं। वो जिम्मेदारी उनकी है जो विद्या देने का काम करते हैं। और उसमें एक और महत्वपूर्ण है, मेरा ये
मेरा ये निश्चित मत है, आप जैसे भी समझें। एक होता है विचार जो इंसान का बनता है, समाज से भी बनता है, अध्ययन से भी बनता है, अनुभव से भी बनता है। विचार के बाद दूसरी स्टेज होती है आचार। जब विचार आचार में ढल जाए तब जो आदमी प्रचार करता है उसका लोगों पे असर पड़ता है। अगर मैं जिन बातों पे खुद आचार मेरा उसके अनुसार नहीं, मैं किसी पे असर नहीं डाल सकता। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और दिल से निकलने का मतलब क्या हुआ? दिल से, जुबान से तो ये है कि मुझे कोई भी विचार है मैं आपसे शेयर कर लूँ। दिल से तब निकलेगा जब मेरा आचरण उस विचार के अनुसार। ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। मैं पब्लिक मीटिंग में बोलता हूँ, आप अपने विद्यार्थियों के सामने बोलते हैं, तो वो अगर मुझे देखेगा, ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, ज्ञान के लिए एक आदर्श की भी ज़रूरत होती है, जिसकी कम से कम आचार के लिए। आचार तब बनता है जब हुकूमतों से, धन दौलत से व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। व्यक्तित्व का निर्माण तो आदर्श पुरुषों की प्रेरणा से होता है। और आदर्श पुरुषों में मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे नज़दीक दुनिया का अगर कोई सबसे नोबिलेस्ट प्रोफेशन है तो वो अध्यापन का काम है। नंबर 2 पे मैं डॉक्टरों को मानता हूँ, लेकिन डॉक्टरों को भी अध्यापक की ज़रूरत होती है। वो भी बगैर अध्यापक के डॉक्टर नहीं बन सकते। इसलिए मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी उस महत्वपूर्ण दायित्व के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं उसको आप महसूस करेंगे, और आपके माध्यम से हम ऐसा समाज बनाने में कामयाब हो सकेंगे जो भारत की उस संस्कृति का बोध कर सके। हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 2-3 साल पहले कहा कि 5 पंचप्राण की बात की, और उसमें सबसे पहला था, पहली चीज़, गर्व भी तभी कर सकते हैं आप जब हमें बोध होगा कि हमारी संस्कृति क्या है। मुझे इतनी खुशी हुई है पिछले 4-5 दिन में, और मैंने पिछले 4-5 दिन का वक्त ज़्यादातर उसी में लगाया। मैं पढ़ने का मालिक की मेहरबानी है, आदत है, शौक़ क्या आदत है अब तो लेकिन मैं पुस्तक नहीं पढ़ पाया पिछले 5-6 दिन में कोई भी। और मैंने सिर्फ कुछ स्पीचेस हैं वो सुनी। 2 भाषण हैं प्रेसिडेंट ओबामा के, 2 हैं चाइना के मशहूर व्यापारी, जिसको व्यापारी कम और विद्वान ज़्यादा माना जाता है, जैक मा के। एक है क्रिस्टियान अमानपुर का, जो CNN की सीनियर मोस्ट करस्पॉन्डेंट है। 2 हैं डेविड एटनबरो के, जो ब्रिटिश विद्वान। मैं इतने ही सुन पाया, लेकिन और भी क्या उन्होंने जो कुछ भी भारत के बारे में बोला, जो भारत के ऊपर, हम आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन वो मानसिकता जो दूसरों को पराधीन करके रखना चाहती है अपने हितों को साधने के लिए, वो मानसिकता दुनिया में जिंदा। उस मानसिकता के चलते हम 25% टैरिफ लगा रहे हैं, अब हम इसे 50 कर देंगे, अनलेस यू अलाइन योर पॉलिसीज विद आवर इंटरेस्ट। वो हुआ, वो उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे। और मैं आपको लंबा नहीं बताऊंगा, आप खुद देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, लेकिन सार में बताता हूँ। जिस चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई कि वो सारे भौतिक चीज़ों के बारे में दलीलें दी जा रही हैं,
लेकिन वो आखिर में आके यहाँ पे रुकते हैं, कहते हैं तुम भारत को समझते नहीं हो। भारत की संस्कृति, उनकी शक्ति, उनकी भौतिकता भी आध्यात्मिकता में मूलित है। वो गेम खेलते ही नहीं जो गेम तुम खेलते हो, लिहाजा सोचो ही मत कि तुम भारत को हरा सकते हो। क्या हमारी दुनिया में कोई भी देश ताकतवर होता है, दूसरे देशों को उससे, अमेरिका ने इतने सालों में लोगों को डरा के अपने हितों को साधा है। उनका भारत के पास जब बहुत ताकत थी तब भी भारत का जो दृष्टिकोण तय होता है वो होता है सत्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात विद्वान तथा सत्ता कीर्षुलों का संग्रह। सब लोग अपनी समृद्धि के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए खूब मेहनत करते हैं और वो समृद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन भारत का दृष्टिकोण भिन्न है। हम खूब मेहनत करेंगे, खून पसीना एक करेंगे, समृद्धि बल प्राप्त करेंगे, लेकिन इस बल को प्रेरणा कहाँ से आती है? चिकीर्षु डिजायरिंग लोका संग्रहम वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वो उनका लोक कल्याण, लोक संग्रहम, ये इससे वो प्रेरित होते हैं। लिहाजा सोचना ही छोड़ दो। और मुझे बड़ी खुशी हुई, ओबामा ने कहा कि इंडिया इज, यही जुमला है, इंडिया इज पावर, इंडिया इज फ्यूचर। मतलब पहले तो ये अपने टैलेंट को आउटसोर्स करते थे 50 साल तक, अब इनका टैलेंट अपने घर पे रुक के अपने देश के निर्माण में लगा हुआ है और दुनिया की समस्याओं का भी समाधान पेश कर रहा है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपसे मैंने कही है उसको दोहरा कर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हमारी ये सारे बंधन हैं। मैं किस परिवार में पैदा हुआ हूँ, किस जाति में पैदा हुआ हूँ, किस समुदाय में पैदा हुआ हूँ, हमारी शिक्षा अगर ऐसी नहीं है जो हमें इन बंधनों से मुक्त कर सके तो फिर वो शिक्षा नहीं, और वो आपकी जिम्मेदारी है। यही कहते हुए आपसे बात खत्म कर रहा हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।